जब इंदिरा जी ने ऐसे अत्याचार किया था तो उस समय इंदिरा जी को भी जेल जाना पड़ा था। अन्ना हजारे जी एक प्लानिंग के तहत यहाँ आए थे, हमारी बात में आंख खुली। वो एक्चुअल में बीजेपी के हितैषी है। क्या विपक्ष का लोकतंत्र में होना ही गलत है? क्या इससे भी कोई गंदी राजनीति हो सकती है? विपक्ष को बोलने दे साहब, विपक्ष को बोलने दे। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी अति एक क्रांति में बदल जाए। वो दिन दूर नहीं जब ये सरकार मजबूर होगी जनता की आवाज सुनने के लिए कि अगर खुद बोल बोल कर अपनी हवा बनाओगे तो किसी को क्या काम करके दिखाओगे साहब। कहाँ से आए हैं अंकल आप? मैं रेवाड़ी हरियाणा से आया हूँ, अहिरवाल से। जी, क्या करते हैं आप? मैं सेना से रिटायर्ड हूँ जी। और अभी मैं देश सेवा में लग रहा हूँ। पहले मेरा एक समाज का मुद्दा है अहिर रेजिमेंट के लिए। जी। हम 2 साल से खेड़की दौला गुड़गांव बैठे हैं, लेकिन ये तानाशाह सरकार, अहंकारी सरकार ने आज तक हमारा कोई समाज से कोई मिलने नहीं गया और यहाँ तक कि हमारे को मना कर दिया है। जी। और किसानों को देख लो, ये तानाशाह सरकार ने सबको मार दिया है, फौज को अग्निवीर बना दिया, देश को कमजोर किया है। तो अब हम आए हैं पूरा देश के जो सच्चे सेवक है जो आज निकले हैं और तानाशाह सरकार को जवाब देने के लिए। आपने हाथ में आम आदमी पार्टी का झंडा भी ले रखा है। आम आदमी पार्टी का झंडा इसलिए ले रखा है कि ये एक न्यायिक और सामाजिक बात करती है और देश हित में बात करती है। जी। गरीब मजदूर तबका के सबके हित में है। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, बड़े बड़े नेता अभी इस वक्त जेल में बंद है, तो क्या लगता है आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा? देखो जी, जो अंदर हुआ है शायद विधाता ने ठीक किया है, क्योंकि मैं जब छोटा था, जब इंदिरा जी ने ऐसे अत्याचार किया था तो उस समय इंदिरा जी को भी जेल जाना पड़ा था। तो शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी ये तानाशाह सरकार कुछ दिन बाद में अंदर होगी और हमारे नेता सच्चे वो बाहर होंगे। सर, एक बात बताइए, जब अन्ना हजारे के नेतृत्व में आंदोलन किया गया था तो इसी जगह से अरविंद केजरीवाल का उभार हुआ था। उनकी राजनीतिक शुरुआत कहीं न कहीं यहीं से हुई थी। आज उन्हीं के सपोर्ट में इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, यही भूमि है, यही जगह है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं अन्ना हजारे के समय में भी यहाँ 6 दिन रहा था। मैं मानता हूँ कि वहाँ उस समय अरविंद केजरीवाल जी ने यही आंदोलन में कहा था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी नहीं है केजरीवाल जी, एक साजिश के तहत फंसाया गया है और दूध पानी अलग होने वाला है। अन्ना हजारे ने भी जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं, वीडियो आया था, उन्होंने बोला था। अन्ना हजारे जी एक प्लानिंग के तहत यहाँ आए थे, हमारी बात में आंख खुली। वो एक्चुअल में बीजेपी के हितैषी है। तो आप बोल रहे हैं कि अन्ना हजारे बीजेपी के समर्थक? हाँ जी, बीजेपी के समर्थक है जी। यदि किरण बेदी की तरह अन्ना केजरीवाल जी भी बीजेपी में जाते तो शायद इनको वो भी सपोर्ट करते। अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना पक्ष रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वप्रथम आपकी मीडिया के माध्यम से मैं आपसे एक सवाल आपसे ही पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि आप हर चीज देख रहे हैं। जी। 75 साल में विपक्ष का हाल इतना बुरा तो नहीं था। जी। क्या विपक्ष को बोलने भी नहीं दिया जा रहा? जो अपना आवाज उठाना चाहते हैं, क्या उन सबको उन पे मुकदमा चला दिया जाता है? किसी पर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका गलत उपयोग करके उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है, उन्हें अपनी पार्टी में शामिल। सत्ता पक्ष से हम एक बात पूछना चाहते हैं कि साहब 2024 पास में है, दूर नहीं है। मैं युवाओं के माध्यम से आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि साहब ये तानाशाही कब तक चलेगी? क्या विपक्ष का लोकतंत्र में होना ही गलत है? आपको भी पता है साहब कि विपक्ष नहीं होगा तो जनता की सेफ्टी कैसे होगी, जनता के मुद्दे कैसे उठाए जाएंगे? साहब आपने कुछ किया तो नहीं, पर आप विपक्ष के बारे में ये बताते हैं कि विपक्ष में ये है और वो है। आज रामलीला मैदान में जो गूंज है इंडिया गठबंधन की, कहते हैं जब कोई दुश्मन, जब कोई तानाशाही अपने चरम पर होती है ना, तो सभी को एक होना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि बुरे को अगर हम आज नहीं रोकेंगे, बुराई को हम अगर आज नहीं रोकेंगे तो अच्छाई कब होगी? और आप मीडिया के माध्यम से मैं एक बार फिर बोलना चाहता हूं, जो इंडिया गठबंधन की गूंज है ना, वो आने वाले समय में बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं जनता
कि लोकप्रिय नेताओं को दबाया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, अपने संवैधानिक संस्थाओं का गलत उपयोग करके उन पे दबाव बनाकर उन्हें अपनी पार्टियों में तोड़ तोड़ कर शामिल किया जा रहा है। क्या ये सही है? क्या इससे भी कोई गंदी राजनीति हो सकती है? 75 साल में पक्ष देखा, विपक्ष देखा, पर इस प्रकार की राजनीति नहीं देखी साहब। हम एक बात पूछ रहे हैं, करना है तो रोजगार की राजनीति कीजिए, करना है तो काम की राजनीति कीजिए। जब कोई काम, आज अरविंद केजरीवाल के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है, इतने लोग अपने घरों से अपना काम छोड़कर, सोच से जुड़कर सब इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि जिसका काम बोलता है उसका नाम बोलता है। और बार बार जो साहब एक जुमला पेश कर रहे हैं कि 400 पार अब की बार मोदी सरकार, 400 पार अब की बार मोदी सरकार। आप एक बात बताइए कि अगर खुद बोल बोल कर अपनी हवा बनाओगे तो किसी को क्या काम करके दिखाओगे साहब? आप एक छोटी सी बात बताइए, काम कीजिए। 2024 दूर नहीं है जब जनता का हर वर्ग, चाहे वह युवा हो, चाहे वह किसान हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का वर्ग हो, वह अपनी वोट की चोट से सरकार को जगाने जा रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब ये सरकार मजबूर होगी जनता की आवाज सुनने के लिए, जब यह सरकार मजबूर होगी जनता को जगाने के लिए, बताने के लिए कि हाँ। इसलिए मैं आपके माध्यम से एक बार दोबारा ये कहना चाहता हूं कि विपक्ष को बोलने दें साहब, विपक्ष को बोलने दें। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी अति एक क्रांति में बदल जाए। जब अति होती है वह एक क्रांति का रूप लेती है। और जो यहाँ रामलीला मैदान में हम इतनी भीड़ देख रहे हैं, वह क्रांति के रूप में है। और आने वाले इन सभी चीजों का जो डिसीजन होगा वह आपको लोकसभा चुनाव में, उसके बाद विधानसभा चुनाव में भरपूर दिखेगा। धन्यवाद। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिना पूछे सारे सवालों का जवाब दे दिया, हमें सवाल पूछने का मौका ही नहीं मिला। शुक्रिया।